नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं हॉटस्पॉट के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे कि हॉटस्पॉट इस समय वाईफ़ाई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप जहाँ भी देखते होंगे रेलवे है, बस स्टेशन है, शॉपिंग मॉल है, वहाँ पर वाईफ़ाई को हम जैसे ही कनेक्ट कराते हैं तो वो एक यूज़र आईडी पासवर्ड पूछता है, ठीक है? और उसके ज़रिए हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा आप अपना खुद का भी कर सकते हैं, जैसे अभी एक कॉन्सेप्ट आया था पीएम वानी, वो भी इसी हॉटस्पॉट का ही थोड़ा-सा बेहतरीन रूप है, ठीक है? तो इसमें हम करेंगे क्या कि जैसे हमारे घर का वाईफ़ाई है या कोई भी वाईफ़ाई है, उसमें अगर हम हॉटस्पॉट की सेटिंग कर देंगे, तो वाईफ़ाई में हमें पासवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं होती, हम पासवर्ड को ओपन कर देंगे, लेकिन जैसे ही कोई उसको कनेक्ट कराएगा तो वो पहले लॉगिन पेज आएगा, उस लॉगिन पेज में जब यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेगा, तभी आपका वाईफ़ाई वो कनेक्ट कर पाएगा। तो इसका इस्तेमाल हम बहुत जगह कर सकते हैं, जहाँ हमें फ्री वाईफ़ाई देना है या कोई प्रमोशन करानी है। इस तरह की कितनी भी चीज़ अगर आपको किसी प्रकार का अगर आप उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं टेम्परेरी, जैसे आप रेलवे में तो देखा ही होगा आपने, तो वो चीज़ की हम सेटिंग आज माइक्रोटेक राउटर बोर्ड में करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए हमने माइक्रोटेक विनबॉक्स ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको राउटर बोर्ड ओपन करना है अपना, और जो ओल्ड पूरी सेटिंग उसको रिमूव कर देना है। मैं एकदम फ्रेश तरीके से बताऊँगा, एकदम नए से। आप एकदम नए हैं, मेरे स्टेप को फॉलो करते जाइएगा। आप आसानी से आप अपना राउटर बोर्ड को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देखिए हमारे राउटर बोर्ड हमारा खुल के आ गया है। अब हम इस मैक आईडी पर क्लिक करेंगे और करेंगे कनेक्ट। कनेक्ट होने के बाद हमारे सामने एक विंडो आ गई है। ठीक है, ये विनबॉक्स इस सॉफ्टवेयर को कहते हैं, और इसमें हमें राउटर बोर्ड की तमाम सेटिंग यहाँ पर हमें मिल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है, वो ऑप्शन है इंटरफ़ेस, यानी सबसे पहले हम इंटरफ़ेस की सेटिंग करेंगे। तो इंटरफ़ेस पर क्लिक करिए और इंटरफ़ेस में आ जाइए। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके राउटर बोर्ड में जितने पोर्ट होंगे वो सभी यहाँ पर आपको शो करेंगे। जिसमें हमारा इस राउटर बोर्ड जो है, राउटर बोर्ड 2011, इसमें 10 ईथरनेट के पोर्ट है, एक एसएफपी पोर्ट है। तो यहाँ पर आपको एक एसएफपी पोर्ट और दसों आपको ईथरनेट पोर्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये डेटा भी चल रहा है और साथ में आर लिखा है। इसका मतलब है कि ईथर 1 और 2 में हमारी केबल कनेक्ट है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर टीएक्स, और अब बाकी किसी में नहीं मिल रहा, यानी कि हमारी और किसी में केबल कनेक्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर काम क्या करना है हमें सबसे पहले, कि जो ईथर 1 है, ईथर 1 में हमें नेट इन कराना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ईथर 1 का नाम वैन रखते हैं, क्योंकि इससे हम नेट देंगे, और बाकी इनके नाम आप बदल सकते हैं, बाकी लाइन हम रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ईथर जो 1 है वो हमारा वैन पोर्ट हो गया। और इसके बाद इंटरफेस लिस्ट में आते हैं। ठीक है, तो इंटरफेस लिस्ट में क्या करना है हमें कि इस सॉरी, अभी यहाँ नहीं आना। अब हमें आना है ब्रिज पर। ब्रिज पर आने के बाद सबसे पहले हम ब्रिज बनाएंगे। ब्रिज 1 अप्लाई, ओके। और इस ब्रिज में अब हमें पोर्ट ऐड करना है। तो पोर्ट ऐड करने के लिए आपको इस पोर्ट में आना है, प्लस के निशान में क्लिक करना है, जनरल में आना है, और यहाँ पर ईथर 2, ईथर 2 को ब्रिज 1 के साथ हमने ऐड कर दिया। इसी प्रकार ईथर 3, अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप रिकनेक्ट कर लीजिएगा। अब आते हैं ईथर 3 को ब्रिज 1 के साथ, ईथर 4 को, ईथर 4 को भी ब्रिज 1 के साथ, इसके बाद ईथर 5 को भी ब्रिज 1 के साथ,
ईथर 6 को ब्रिज 1 के साथ, ऐसा करके आप सभी जितने आपके पोर्ट हैं उनको आपको ऐड कर लेना है ब्रिज के साथ। हमारे ब्रिज, हमने ब्रिज 1 में 2 से लगा के 10 तक के सभी पोर्टों को कनेक्ट कर लिया है और ये सभी हमारे ब्रिज 1 के अंतर्गत आ गए हैं। अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों हमें तीसरा काम ये करना है कि अब हम आएंगे एड्रेस पर। एड्रेस के लिए आपको बता दूं कि एड्रेस यहाँ पर आपको प्लस में क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपने राउटर, जिस राउटर से आप इंटरनेट ले रहे हैं उसका एड्रेस आपको डालना है। मैं बता दूं एक बार फिर आपको, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे कि आपका डी लिंक का राउटर है जिसमें नेट है, ठीक है, तो अगर डी लिंक का राउटर तो उसकी आईपी नॉर्मली या तो ये होगी और या फिर ये होगी। अगर आपका आई बाल का राउटर है तो उसकी आईपी आपकी ये होगी। और मैक्सिमम जितने भी आपके घर में या राउटर होते हैं उनमें डी लिंक, आई बाल, टेंडा यही सब चलते हैं। टेंडा का भी 1.1 है, तो आप इसी की सीरीज की यहाँ पर आईपी डालेंगे। लेकिन मेरे केस में क्या है कि मेरा आसूस का राउटर है और मैंने उसकी आईपी बदल दिया है। उसकी आईपी मैंने किया है ये मेरे उस राउटर की आईपी, तो मैं इसी सीरीज का कोई भी एड्रेस यहाँ पर डाल दूंगा। तो मैं डालूंगा 192.168.50. कुछ भी मैं डाल दूं, मैं इसको डाले दे रहा हूं 50 और /24 आपको कर देना है। अप्लाई करिए। तो आप जैसे आपने इसको अप्लाई किया, यहाँ सॉरी एक गड़बड़ ये हो गया है कि यहाँ पर जो पोर्ट है हमें इंटरफेस इसको करना है वैन। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो वैन में हमें अपने राउटर जिससे हमारे पास नेट आ रहा है उसकी उसी सीरीज की आईपी हमें यहाँ पर डाल देना। अप्लाई कर दिया, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास नेट आने लगा। तो उसके लिए नेट कैसे चेक करेंगे, न्यू टर्मिनल में जाना है और यहाँ पर आप पिंग कर दीजिए। कमांड गलत है, स्मॉल लेटर में कमांड होती है। और यहाँ पर ये पिंग देने लगेगा। अच्छा, हमने अभी केबल नहीं कनेक्ट की राउटर से, तो केबल कनेक्ट करते हैं। तो अब हमें काम ये करना है कि हमने केबल कनेक्ट कर दिया है लेकिन अभी भी ये पिंग नहीं हो रहा। तो इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए और आप क्विक सेटअप में आइए। क्विक सेटअप में आने के बाद राउटर, और राउटर के बाद आपको आना है स्टैटिक में। स्टैटिक किसकी आईपी, वही आईपी 192.168.50. कोई भी आप, हम 85 कर दे रहे हैं और इसको करना है 24 हो गए। गेटवे 192 राउटर का ही आईपी गेटवे होता है, डीएनएस सर्वर 8.8.8.8, ठीक है। ये कर देना है और अप्लाई। अच्छा, ये आईपी भी डालना है। तो यहाँ पर आप कोई एक लोकल एड्रेस जो आप बनाना चाहें, चलिए हम बनाते हैं 192 से बनाया था हम, चलिए 192.168 अपना कुछ अलग रख लेते हैं 60, ठीक है, 60.1 कर देते हैं, ठीक है। और अब इसको करेंगे अप्लाई। देखिए जैसे हमने अप्लाई किया यहाँ पर हमारा नेट आ गया और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पिंग भी होने लगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा जो पहली आईपी इससे नेट आ रहा है और ये लाइन में हमारे हमारे ब्रिज 1 यानी लाइन में वो आईपी मिलेगी। चेक करने के लिए आप अपने कंप्यूटर का आईपी देखेंगे तो कंप्यूटर का आईपी की सीरीज आपको
192.160.1 की सीरीज में होगा। आप डबल क्लिक करिए, पर्सनलाइज चेंज अडाप्टर, और यहाँ पर आएंगे स्टेटस में और आईपी देखेंगे तो अच्छा, अभी ये थोड़ी देर में बदल जाएगी, आईपी आपको इसी सीरीज की मिलेगी। ठीक है, अब हमें करना है डीएचसीपी ऑन करना है। ठीक है, तो इसके लिए आइए आप आईपी में। देखिए यहाँ पर नेट आ चुका है, मतलब हमारे WAN 1 में नेट इंटर हो चुका है। ठीक है, अब आएंगे हम आईपी में, डीएचसीपी सर्वर, यहाँ पर है डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन, नहीं सॉरी डीएचसीपी सेटअप, यहाँ पर ब्रिज 1 नेक्स्ट करेंगे, आपको उसी सीरीज की आईपी उठा लेगा, नेक्स्ट करेंगे, गेटवे नेक्स्ट और नेक्स्ट, सिर्फ आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, नेक्स्ट दिस टाइम नेक्स्ट, ओके। अब आपका इसने डीएचसीपी सर्वर अब आपके कंप्यूटर को आईपी देगा। ठीक है, आप यहाँ लीज में आके चेक कर सकते हैं, आपको जो कंप्यूटर को आईपी मिली है वो मिली है फिलहाल तो राउटर बोर्ड की आईपी दी है, इसको हम रिमूव कर देंगे और नए सिरे से ये भी आईपी लेगा। ठीक है, तो हमारा ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें आना है पूल पर, आईपी में जाना है, एक पूल बना लीजिए। पूल में आने के बाद आप प्लस में क्लिक करिए, पूल 1, एड्रेस जो आपको बनाना है 200 डॉट, इसकी मैं चर्चा भी बात के करूँगा, 200.125.55 डॉट, आप कोई सा भी सीरीज बना सकते, 55.1 से 200.125.55.254। ठीक है, अप्लाई, अच्छा यहाँ पर ये होता, यहाँ पर हमारा पूल 1 भी रेडी हो गया। ठीक है, जिसकी आईपी की रेंज हमने ये डाल दी। आप ऐसा आप अपना कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ तक का काम हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं आगे। अब हम अपने कंप्यूटर में आईपी चेक करेंगे कि इस सीरीज की आईपी मिली कि नहीं मिली, डीएचसीपी हमारा वर्क करने लगा कि नहीं। तो आप आइए नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, एडाप्टर सेटिंग, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको आईपी मिल जा चुकी है 192.168.60.254। ठीक है, ये आईपी हमें हमारे डीएचसीपी सर्वर द्वारा हमारे कंप्यूटर को मिली है। तो यानी कि डीएचसीपी ने वर्क करना शुरू कर दिया। अब हमें आना है आईपी के बाद डीएनएस पर, और यहाँ पर 8.8.8.8 हमने दिया है, एक यहाँ पर और दे देंगे। एक तो हमारा ये हो गया, अप्लाई, हमारा डीएनएस का भी काम कंप्लीट हो गया। अब आपको जाना है रूट पर। रूट पर जाने के बाद यहाँ पर नया रूट 192.168. ये तो 00 ही रहेगा। आपको गेटवे में आना है, गेटवे में 192.168.50.1, ये आपका गेटवे है। अब आपको आना है आईपी पर, हॉटस्पॉट सर्वर। हॉटस्पॉट अब हमको चूंकि बनाना है तो आएंगे अब हॉटस्पॉट पर, यहाँ पर सर्वर में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हॉटस्पॉट सेटअप, उस पर क्लिक किया। सबसे पहले आपको इंटरफेस सेलेक्ट करना है, तो आपको इंटरफेस
आपका ब्रिज 1 रहेगा। नेक्स्ट करिए। ये एड्रेस ऑटोमेटिक उठा लेगा जो आपने लाइन में डाला होगा। वो एड्रेस पूल भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद इसको नन करना है, ये भी आप नेक्स्ट कर दीजिए। डीएनएस जो आपने डाले होंगे वहाँ पर हमने डाला है वो उठा लेगा। नेक्स्ट। डीएनएस नेम, आपका जो वेबसाइट या जो नेटवर्क का नाम आप जो रखना चाहते हैं, हमने रख दिया रेड नेटवर्क .in। नेक्स्ट करिए। पासवर्ड, ये पासवर्ड अभी इसको नोट कर लीजिएगा, हम डालते हैं 1 से 5 तक, आगे ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट। आपका ये हॉटस्पॉट सर्वर कंप्लीट हो गया। अब इसमें डबल क्लिक करना है आपको, यहाँ पर एड्रेस पर मैक इसको करना है आपको 1 और करना है अप्लाई। अब आपको आना है, सर्वर हमारा कंप्लीट हो गया। अब आएंगे यूजर प्रोफाइल पर। यूजर प्रोफाइल के जरिए हम जैसे कि प्लान, स्पीड, वैलिडिटी, ये सब चीज़ें हम यूजर प्रोफाइल में सेट करते हैं। इसके लिए यूजर प्रोफाइल में आना है, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा न्यू हॉटस्पॉट यूजर प्रोफाइल। यहाँ पर सबसे पहले आप नाम, जैसे हम उसको देंगे 10 Mbps का, सॉरी 2 Mbps का प्लान, तो इसमें लिख देंगे 2 Mbps। और एड्रेस पूल, देखिए आपने पूल 1 बनाया था और साथ में DHCP पूल, आप पूल 1 ले लीजिए। इसके बाद आपको आना है कि रेट लिमिट 2 MB का है तो 2M, आप लिख 2M, 2 MB अपलोड और 2 MB डाउनलोड। ठीक है दोस्तों, इसको करेंगे अप्लाई। इसके बाद एक आध दो प्रोफाइल हम और ऐड करेंगे। अब बनाते हैं 5 Mbps एड्रेस पूल, पूल 1 या DHCP पूल भी आप कर सकते हैं, जो आपको करना हो। अगर आप उस वाला प्लान चलेंगे जैसे 5 MB का आप प्रोफाइल सेट करें, तो फिर इस DHCP पूल 1 का ही IP एड्रेस जाएगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर, क्योंकि 5 MB है तो 5 MB हमें देना है अपलोड और 5 MB डाउनलोड। ठीक है। ये इसका मैं बता दूं, इसको आप समझिएगा ज़रा। ये रेट लिमिट जो है, ये इस डिवाइस के नज़र में है, तो डिवाइस में रिसीव कितना होना, यानी कि जो रिसीव है वो अपलोड होगा, और ये ट्रांसफ़र का मतलब डाउनलोड होगा। यानी कि जैसे कि आपको 2 Mbps अपलोड रखना है तो पहले 2M करिए, और डाउनलोड कस्टमर को 5 MB देना है तो आप उसको 5M कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। और करेंगे अप्लाई। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 2 प्लान हमारे बन चुके हैं, हम आगे और भी बना सकते हैं, आप बनाते रहिएगा। अब चलते हैं आगे। अब हम बनाएंगे यूजर, यानी कि कस्टमर। इसके लिए यूजर में आना है और यहाँ पर आप प्लस में क्लिक करें। यहाँ पर सर्वर में होगा ये हॉटस्पॉट 1, जो हमारा हॉटस्पॉट सर्वर। यूजर नेम, अभी हम डेमो बनाएंगे तो हम रेड नाम से एक बनाते हैं, और पासवर्ड भी उसका रेड रख देते हैं। ठीक है। प्रोफाइल जो आपको प्लान देना 2 MB 5 MB का, हम 2 MB का देंगे। ठीक है। और इसको कर देना है। अब आएंगे लिमिट पर। लिमिट पर भी इसकी चर्चा हम बात के करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आपको इतना करना है, करेंगे अप्लाई। ये हमारा यूजर रेड, जो कि इसमें कमेंट में लिखे डेमो यूजर है, इसमें हमने 2 Mbps का प्लान दे दिया है। अगर आपको जैसे कि ज़्यादा यूजर बनाने हैं तो आप इसी प्रोफाइल में क्लिक करके इसको कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप 5 MB का एक हम प्लान करते हैं, इसको करते हैं डेमो, और पासवर्ड रखते हैं डेमो, अप्लाई। ऐसा करके आप काफ़ी जल्दी जल्दी प्लान और ये सब बना सकते हैं। इसी प्रकार आप ये कूपन में भी, प्लान में भी ऐसे कॉपी करके आप कितने भी प्लान एक बार में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, मुझे तो सिर्फ समझाना है आपको। तो हमारा यूजर भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें आना है आईपी के फायरवॉल में। आईपी के अंदर फायरवॉल, इसमें हम एक नया रूल ऐड करेंगे अपना नेटवर्क के लिए। तो उसको कैसे ऐड करेंगे तो बताते हैं। आपने आईपी में आके फायरवॉल ओपन कर लेना है। अब आप नेट पर क्लिक करें, और नेट पर क्लिक करने के बाद ये जिसमें आपको आईपी एड्रेस पड़ा हुआ है, इसको आप डबल क्लिक करें, इसको कर लें कॉपी,
अभी नया आ गया और कॉपी होने के बाद इसको आप 10.10.10 कर दें, अप्लाई करिए। ठीक है, अब आपका ये हो गया हॉटस्पॉट कंप्लीट। अब हम करेंगे अपना हॉटस्पॉट सर्वर को चेक। तो चेक करने के लिए आपका सिंपल सा कुछ नहीं करना, क्योंकि हमने इसी कंप्यूटर पर राउटर भी जोड़ रखा है, तो इसलिए हम इसको प्लग इन और प्लग आउट करेंगे। हम इसको इनेबल या डिसेबल करके भी इस काम को कर सकते हैं। आप चाहें तो सीधा प्लग निकाल कर उसको लगा दीजिए, या अगर आपके पास कोई दूसरा कंप्यूटर है तो उसका वाईफाई खोलकर या उससे केबल कनेक्ट करके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो करते हैं इनेबल। हमारे सामने लॉगिन पेज आना चाहिए, इसका मतलब हमारा हॉटस्पॉट सर्वर है कंप्लीट। ये देखिए कुछ खुला हमारे सामने ऑटोमेटिक, और ये आ गया लॉगिन पेज। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओपन नेटवर्क लॉगिन पेज। अब हमारे सामने माइक्रोटेक का हॉटस्पॉट लॉगिन पेज ओपन हो गया। इसका मतलब हमारा हॉटस्पॉट सर्वर हो गया है कंप्लीट। ठीक है, यानी कि अब जब हम जो हमने यूजर नेम रेड रेडियो डेमो करके बनाए थे, जब हम इसमें वो इंटर करेंगे तभी इसमें नेट कनेक्ट होगा, अन्यथा नहीं कनेक्ट होगा। तो ये था हमारा हॉटस्पॉट से संबंधित वीडियो, और आशा करता हूँ कि आप भी अपना पर्सनल हॉटस्पॉट बना सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इसका जो ये लॉगिन पेज है, इसको हम अपने हिसाब का अपना कंपनी का नाम है, अपने नेटवर्क का नाम है ये, और हम साथ में यहाँ पर पेज में बहुत सारी चीज़ें और डाल सकें, प्लान, कॉन्टेक्ट अस, ये सब डिटेल कैसे डालेंगे ये हम जल्द ही आगे आने वाली वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।